बीते महीने पटना विश्वविद्यालय में गोलीबारी और बमबाजी घटना के बाद सारी छात्रावास को बंद करवा दिया गया था। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से हॉस्टल का नामकरण करते हुए नई विधि प्रक्रिया के अंतर्गत हॉस्टल को फॉर्म भरवाया गया। फॉर्म भरवाते हुए हॉस्टल को अब खोला गया है, लेकिन जिसमें से सिर्फ और सिर्फ मिंटो हिंदू छात्रावास को छोड़ करके सभी छात्रावास को खोल दिया गया है। पटना विश्वविद्यालय में मिंटो छात्रावास हमेशा गरिमा बढ़ाने का काम किया है। यहाँ के छात्र हमेशा अपनी अहम भूमिका निभाते हुए पटना विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नाम रोशन किया है। अरे पहले इधर करो ना, यही का कैमरा करने आता है, इधर करो पहले। मिंटो हिंदू छात्रावास के छात्र लगातार पटना विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते हुए पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन क्या वजह रही है कि पटना विश्वविद्यालय में सिर्फ मिंटो हिंदू छात्रावास को छोड़कर अन्य छात्रावास को खोल दिया गया है, जिससे मिंटो हिंदू छात्रावास के सभी छात्र परेशान हैं, गंगा किनारे अपनी जीवन व्यतीत करने को व्यर्थ हैं, मजबूर हैं और कई बार एप्लीकेशन देने के बाद इनकी मांगे सुनी नहीं जा रही है। आज सभी छात्रावास के जो छात्र हैं, आज सिर्फ मिंटो हिंदू छात्रावास के जो अंतेवासी छात्र हैं यहाँ पर आकर के धरना पर बैठे हुए हैं। क्या वजह है कि ये बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं, उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये क्या मांगे है आपकी, किस लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं? मांग है कि मिंटो छात्रावास को खोला जाए, जिस तरह से पुनः जैसे मतलब पहले से जो प्रक्रिया चलती आ रही थी आवंटन की, वही प्रक्रिया अपना के फिर से मिंटो को खोला जाए। क्या वजह रही है कि मिंटो हिंदू छात्रावास को ना खोल करके सिर्फ सारी छात्रावास को खोल दिया गया है? देखिए ये जो सरकार है और ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज प्रशासन है, ये लोग पंदर बाट कर रहे हैं। जो पटना कॉलेज की जो विरासतीय कैंपस है, जहाँ इतने दुर्लभ जो टच कालीन बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर ये लोग तमाम बिल्डिंग्सों को तोड़ के कुछ जमीन दे रहे हैं पटना मेट्रो को, कुछ विश्वविद्यालय प्रशासन को, कुछ बिहार सरकार को, कुछ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम। इसी में हम लोग का हॉस्टल भी खतरे में है। जब तक कि जिस आलोक में इन्होंने हॉस्टल को बंद किया था, इनका कहना था कि 2 हॉस्टल के बीच में झड़प हुई, जिसके कारण तमाम हॉस्टल बंद कर दिए गए और जिन हॉस्टलों ने मारपीट किया वो हॉस्टल खुल गए। हमारा छात्रावास का इसमें किसी तरीके से संलिप्तता नहीं थी और हमारे हॉस्टल को बंद कर दिया गया, जो कि कहीं से भी जायज नहीं था। लेकिन विश्वविद्यालय में शांति का माहौल बनाना था, इसीलिए हम तमाम अंतेवासियों ने सरकार का और प्रशासन का सहयोग किया विश्वविद्यालय में शांति और सहयोग और सद्भावना बनाने के लिए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने 3 बैठक किया, क्योंकि मतलब हॉस्टल खोलने के लिए पहल उन्होंने किया, उसकी हम तारीफ करते हैं। लेकिन एक तरफ उन्होंने हमारे पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया, जबकि पहले से बात आ रही थी कि मिंटो नदवी को खोला जाएगा, इन्होंने मिंटो को ना खोल के जैक्सन छात्रावास को खोल दिया। इसी बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जब बात हुआ था कि आपको मिंटो खोलना है सबसे पहले, तब जैक्सन कैसे खोल रहे हैं, इकबाल कैसे खोल रहे हैं? तक कहाँ अपना समय बिताए हैं, कैसे अपने पढ़ाई की है, ये सब बताइए। तो देखिए मैं विगत 2 वर्षों से इस छात्रावास का छात्र हूँ, और लेकिन इधर 2 महीने से अंतराल में मैं अपने घर से रोज मतलब कि यहाँ से हमको जो पटना का दूर दराज है, वहाँ से हम रोज ट्रेन पकड़ के आते हैं और जाते हैं। इतनी हालात खराब है कि हमारा तो छोड़ दिए, हम तो आ जा रहे हैं, हम पटना के बच्चे, लेकिन जो दूर के हैं, कोई सीमांचल के एरिया के हैं, कोई पूर्वांचल के हैं, कोई भोजपुर जिला, जो मिथिला क्षेत्र के बच्चे हैं, वो कृष्णा घाट पे रहने को मजबूर है। 4 बच्चे अभी तक आपको डेंगू, टाइफाइड और जॉन्डिस जैसे बीमारियों से पीड़ित हैं अभी प्रेजेंट में। इससे पहले भी बहुत बच्चे पीड़ित थे जो घर गए हुए हैं, और बच्चों का अभी एग्जाम चल रहा है, रहने में कठिनाई हो रही है। बच्चे कृष्णा घाट पे रह रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, और ये दयनीय स्थिति बन गई है। इसीलिए अब हमने कहा कि आपको 2 महीना का समय दे दिए थे और आप उल्टा काम किए हैं, मिंटो को ना खोल के किसी और छात्रावास को खोल दिए हैं। मिंटो को किसी तरह की संलिप्तता नहीं थी, जिन छात्रावास को संलिप्तता थी आप उनको खोल दिए हैं। इसीलिए हमको लेकर संलिप्तता, जो बीते दिनों कैंपस में जो झड़प हुई थी इंडक्शन मीट के दिन, क्या कहेंगे आप, किस लिए बैठे हुए हैं? सभी छात्रावास को खोल करके सिर्फ मिंटो छात्रावास को नहीं खोला गया, क्या वजह रही? देखिए, मिंटो छात्रावास में इन लोग का जो अभी कहना है, पीयू जो यहाँ के अधिकारी हैं, प्रिंसिपल है, उनका कहना है कि पहले डिसाइड हुआ था कि पहले जिसमें ज़्यादा फॉर्म जाएगा वो होगा, लेकिन उससे पहले हुआ था कि पहले मिंटो को प्राथमिकता दिया जाएगा। और इसका कारण ये हुआ कि जैक्सन का ज़्यादा था, इसके कारण उसको पहले दे दिया गया, और हम लोग जो अलॉटमेंट करवाएं, जो फॉर्म डालें, वो उसमें दे दिया गया है। और इसका कारण ये है कि आप लोग फॉर्म डाले, उसके बाद जैक्सन में दे दिया गया, तो क्या रहेंगे उसमें?
नहीं रहेंगे। जब क्यों नहीं रहेंगे? हम लोग खुद 2 साल से रह रहे हैं, अलॉटमेंट करवा के मिंटो हिंदू छात्रावास में रह रहे हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, जो प्राथमिक भावनाएं हैं, वो उससे जुड़ी हुई है। और जब हम लोग जब फॉर्म जमा किए और जो ऑनलाइन फॉर्म था, जो ड्राफ्टिंग था, उसको जब फॉर्म जमा किए तो उसके बाद था कि 50 रुपया दे के चलान कटवा कर है जो हार्ड कॉपी जमा करना था। तो पहले बात कि 10-20 दिन किसी को पता ही नहीं था कि जमा भी करना है। लेकिन जब पता हुआ तो हम लोग उस टाइम घर पर थे और आधा जो डॉक्यूमेंट था वो हम लोग का छात्रावास में जो छात्र है उसमें सील है, और जैक्सन वाले जो छात्र हैं उसको बाद में बंद किया गया था, मिंटो से बाद में। लेकिन हम लोग को बिना नोटिस दिए हुए या नोटिस के तत्काल बाद मिनटों में आया 250-200 पुलिस, और डायरेक्ट हम लोग का जो सामान था वो डायरेक्ट सील कर दिया गया, जिसके कारण हम लोग के पास ना तो पूरी तरह डॉक्यूमेंट निकालने के लिए टाइम मिला, और उन लोग को जो अन्य जो हॉस्टल वाले थे उनको टाइम मिल गया। इसके कारण है जो उसका जो अलॉटमेंट था जो हम लोग के अपेक्षा ज़्यादा गिरा। तो हम लोग का कहना है कि कम से कम अगर हम लोग ऑनलाइन फॉर्म जमा कर दिए हैं और हम लोग के पास रहने के जगह नहीं रहने के कारण घर पर थे, तो हम लोग को 1-2 दिन का समय दिया जाए या 5 दिन का समय दिया जाए, जिसमें हम उनको जो हार्ड कॉपी है जो मांग रहे हैं उसको जमा करें, और मिंटो छात्रावास को भी जल्द से जल्द आवंटित किया जाए और तत्काल खोल दिया जाए, क्योंकि रहने में बहुत समस्या हो रहा है। दिक्कत होगी जब जैक्सन छात्रावास में आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए कि हम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हैं, 2 साल से मिंटो में रहे हैं। मिंटो का देखा जाए तो बिहार, बंगाल और झारखंड का जब बंटवारा नहीं हुआ था तो बिहार में एक ही हॉस्टल था, वो मिंटो छात्रावास था। इस हॉस्टल में से बहुत दिग्गज पुरुष निकले हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी, बिहार के पहले मुख्यमंत्री। ये तो ठीक है, यहाँ की इतिहास रहा, हाँ। इस वजह से रहना चाहते हैं? नहीं, हाँ, रहना चाहते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे हम लोग का इन्वायरमेंट था। जैक्सन छात्रावास से भी तो बहुत सारे दिग्गज निकले हैं। वो सही है, लेकिन हम 2 साल रह गए मिंटो में, उसके बाद जैक्सन में जाएंगे तो ये हम लोग से नहीं होगा, हम लोग वहाँ पे कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है, इतने ही रहने दो, अब लगाओ, इतने रहने देना। पटना विश्वविद्यालय के छात्रावासों का नामकरण में पहली प्राथमिकता मिंटो हिंदू छात्रावास को तो दे दिया गया, लेकिन वहां रह रहे छात्र का कोई महत्व नहीं रह गया है। देखिए कि फिर से एक बार मिंटो हिंदू छात्रावास के सभी अंतेवासी छात्र यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कई छात्र तो बीते जब से बंद हुई है तब से उनका कई छात्र का हालात बहुत खराब है, नाजुक हो चुकी है, और अभी भी जो यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं उसका भी तबीयत खराब है। इनसे बात करने का कोशिश करेंगे। भैया, जैसे मैं घाट पे रहने से और गंदा पानी पीने की वजह से हम लोग के जो भी हॉस्टल बंद होने के कारण से ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और इसी कारण से मुझे टाइफाइड हो चुका है। और कृपया करके आप लोग कोऑपरेट कीजिए और सहयोग कीजिए कि हम लोग का हॉस्टल खुलने में ज़्यादा मेहरबानी है, अच्छा ज़्यादा कुछ।